ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। क्या केजरीवाल की कट्टर ईमानदारी अब दम तोड़ने लगी है? यह सवाल उठ तो काफी दिनों से रहा था, लेकिन अब मुखर होकर उठ रहा है, क्योंकि मनीष सिसोदिया का नाम लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फूट फूट कर रो रहे हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि मनीष सिसोदिया की याद आ रही है। क्या है केजरीवाल के इन आंसुओं की हकीकत? आज बात उसी पर करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पंडित। दिल्ली के आम आदमी की कहे जाने वाली सरकार के मुखिया ने अब नया हथकंडा अपनाया है। हिंदुस्तान में अक्सर देखा गया है कि आंसुओं के बहाने पर सहानुभूति मिल जाती है। ठीक वैसी ही सहानुभूति केजरीवाल भी जुटाना चाह रहे हैं। जितने साल आम आदमी पार्टी को दिल्ली में सरकार चलाते हुए नहीं हुए, उससे ज्यादा का उन पर घोटालों के आरोप लगे हैं। केजरीवाल खुद के लिए कहते हैं कि अगर वो ईमानदार नहीं है तो दुनिया का कोई भी इंसान ईमानदार नहीं हो सकता। तो मैं मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी, अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो फिर इस दुनिया के अंदर कोई ईमानदार नहीं है। और ठीक इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल वो अपने सबसे भरोसेमंद और करीबी नेता सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के लिए भी करते रहे हैं। लेकिन दर्जनों बार जमानत की मांग करने पर भी दोनों को जमानत नहीं मिली। हालांकि कोर्ट ने सत्येंद्र जैन को चोट लगने के बाद कुछ हफ्तों की जमानत जरूर दी है। पहले आप वो वीडियो देखिए जिसमें केजरीवाल रोते हुए सिसोदिया को कट्टर ईमानदार बता रहे हैं और कह रहे हैं कि सिसोदिया की याद आ रही है। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। केजरीवाल जी, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मनीष जी ने इसकी शुरुआत की थी। उनका सपना था कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है। उनको लगा कि उनको जेल में क्यों डाला हुआ है, देश में इतने बड़े बड़े डाकू घूम रहे हैं, उनको नहीं पकड़ते। उनको मनीष सिसोदिया को जेल में इसलिए डाला हुआ है कि वो अच्छे स्कूल बना रहा है, बच्चों को अच्छी पढ़ाई दे रहा है। अगर आज मनीष सिसोदिया अच्छी पढ़ाई नहीं दे रहा होता, अच्छे स्कूल नहीं बना रहा होता, उसको जेल में नहीं भेजते, किसी हालत में जेल में नहीं भेजते। उनको तकलीफ हो रही है कि इस तरह से अच्छे अच्छे स्कूल बन रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रचार हो रहा है चारों तरफ। मैं जहां भी जाता हूं पूरे देश के अंदर सब एक ही बात करते हैं कि जी स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के स्कूल बड़े अच्छे बन गए, दिल्ली के बच्चों के नतीजे बड़े अच्छे आने लग गए, गरीबों के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लग गई। इसीलिए इनको तकलीफ हो रही है। अगर मनीष सिसोदिया जी शिक्षा पे आपके लिए काम नहीं करते, उनको जेल नहीं होती। तो हमें उनके सपने पूरे करने हैं, उनके काम को नहीं रुकने देना। बड़ी जल्दी वो बाहर आएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती, भगवान साथ देता है। जो लोग सच पे चलते हैं उनका भगवान साथ देता है। वो जल्दी बाहर आएंगे और इस यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जब तक वो अंदर है, हमें और दुगनी स्पीड से शिक्षा के क्षेत्र में काम करना है और बच्चों को अच्छी से अच्छी शिक्षा देनी है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग आगे बढ़ के खूब तरक्की करें, देश का नाम रोशन करें। सिसोदिया को याद कर केजरीवाल का गला भराया, उनकी आंखें नम हो गई। उन्होंने खुद को संभालते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाया। केजरीवाल साहब ने तर्क दिया कि सिसोदिया शिक्षा को एक अलग लेवल पर लेकर जा रहे थे, जिस कारण से उन्हें जेल में डाल दिया गया। लेकिन ना तो क्लासरूम घोटाले का केजरीवाल साहब ने जिक्र किया और ना ही ये बताया
कि मनीष सिसोदिया शिक्षा को लेकर नहीं बल्कि शराब को लेकर जेल गए हैं। बीजेपी के हरीश खुराना ने केजरीवाल के रोने पर क्या कहा है वो भी सुनिए। अरविंद केजरीवाल जी, सुना है आप मनीष सिसोदिया जी को लेके थोड़ा भावुक हो गए और दिल्ली की जनता से एक बार फिर झूठ बोलते हुए आप कह रहे हैं कि उनको एक फर्जी केस में फंसाया जा रहा है। अरविंद केजरीवाल जी, आप लोगों को क्यों बरगला रहे हैं? आप ये क्यों नहीं जनता को बताते कि वो शिक्षा कांड में नहीं, वो शराब कांड के अंदर जेल में गए हैं। शिक्षा कांड में जो आप लोगों ने कांड किए हुए, भ्रष्टाचार किया हुआ, उस पर तो अभी आपकी बारी आने वाली है। और जो भावुक हो रहे हैं ना, उसमें भावुक होने का कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, क्योंकि आपके कहने के ऊपर बिना परमिशन के ये शराब कांड हो नहीं सकता था। और वो दिन दूर नहीं है जब वो जांच की आंच आप तक पहुंचेगी। और हाँ, ये भी तो जनता को बताइए कि माननीय जज साहब उनको बेल क्यों नहीं दे रहे हैं। और एक बार नहीं, उनकी कई बार बेल रिजेक्ट हुई है। आप तो कह रहे हो फर्जी केस है, फिर उनको बेल क्यों नहीं मिल रही? और माननीय जज साहब ने क्या बोला है कि प्राइमा फेसी संगीन मामला है और कहीं ना कहीं इसमें सबूत उनके खिलाफ जाते हैं, इसलिए उनको बेल नहीं मिल रही है। इसलिए लोगों को बरगलाना बंद करें और सच्चाई बताएं कि सच्चाई क्या है। आप लोगों ने शराब में घोटाला किया है और बहुत जल्दी वो जांच की आंच आप तक पहुंचने वाली है, याद रखिएगा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल मनीष सिसोदिया के सपने को पूरा करने की बात कर रहे हैं। अब वो सपना शिक्षा का है या शराब का? सीएम केजरीवाल का कहना है कि झूठे आरोप लगाकर सिसोदिया को जेल भेज दिया गया, लेकिन कोर्ट का कहना है कि प्रथम दृष्टया को देखते हुए सिसोदिया पर लगे आरोप संगीन नजर आते हैं। वहीं सीबीआई ने चार्जशीट में सिसोदिया को शराब घोटाले का सरगना बताया है। कोर्ट में जब भी जमानत की याचिका लगाई गई, हर बार कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया गया। हालांकि उन्हें जमानत जरूर दी गई, कुछ घंटों की मोहलत जरूर दी गई पत्नी से मिलने के लिए, लेकिन वो घर पर थे और उनकी पत्नी उस वक्त अस्पताल में थी। एक बार फिर से जमानत दी गई है 10 बजे से 5 बजे तक की, इसी बीच सिसोदिया अपनी पत्नी से मिल सकेंगे। और अगर सिसोदिया बेगुनाह है और उन पर लगे आरोप झूठे हैं, तो फिर सीएम केजरीवाल ने जो वकीलों की फौज जमानत दिलाने के लिए खड़ी की थी, जो करोड़ों रुपए वकीलों पर बहा दिए गए, फिर भी सिसोदिया जमानत पर बाहर नहीं आ सके। बेगुनाह साबित होना तो बहुत दूर की बात है, जमानत तक नहीं मिल पाई मनीष सिसोदिया को। सत्येंद्र जैन को भी केजरीवाल कट्टर ईमानदार बताते हैं, वो भी अपने ऊपर लगे आरोपों को अब तक गलत नहीं साबित कर पाए। हालांकि सीएम केजरीवाल का कहना है कि सिसोदिया जल्द ही जेल से बाहर आएंगे। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। ये बात तो बिल्कुल सच कही है कि सच्चाई कभी हारती नहीं, और सच्चाई यही है कि उनके चहेते नेता जेल में बंद हैं। और सिसोदिया जब जेल गए थे तो वो खुद उस वक्त कहकर गए थे कि वो 7-8 महीनों से पहले जेल से बाहर नहीं आने वाले। तो क्या सिसोदिया भी जानते थे जो उन्होंने किया है उसके लिए उन्हें लंबे वक्त तक जेल में रहना पड़ सकता है? खैर, अब देखना दिलचस्प होगा कि केजरीवाल ने जो आंसू बहाए हैं वो उनकी वोटों में बढ़ोतरी करते हैं या नहीं। आप केजरीवाल के आंसुओं पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार। ये लोग चाहते हैं कि दिल्ली की शिक्षा क्रांति खत्म हो जाए, उसे खत्म नहीं होने देंगे। इन्होंने झूठे सच्चे आरोप लगा के, फर्जी मुकदमे करके इतने अच्छे आदमी को इन्होंने इतने महीनों से जेल में डाला हुआ है।